दोस्तों आज खुश होने का दिन है और उसको जो सनी पाजी का फैन है, जो सनी देओल को अपना बेस्ट एक्टर मानता है और धर्म पाजी की फैमिली को प्यार करता है, उसके लिए आज का दिन सबसे खुशी वाला दिन है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है और ऐसी इसलिए है क्योंकि जो मैंने बोला था और जैसा प्रेडिक्शन मैंने किया था वैसा क्या हुआ। स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और आपके पास लेके आया हूं आज गदर का एक और वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे गदर के डे नंबर 24 और डे नंबर 25 के कलेक्शन पे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग खूब कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं और मेरे साथ खड़े होने का बातें करते हैं। लेकिन इसके साथ जो लोग, जैसे कि किसी ने मेरा वीडियो देखा, जैसे मैंने जवान पे मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर अगर किसी ने कमेंट किया, मैंने पहले भी बोला है कि मैं जो बोलता हूं वो फैक्ट के साथ बोलता हूं। मैं बायस्ड होके कोई बात नहीं बोलता। मेरे पास जो तथ्य होते हैं, अगर आपको तथ्य से काटना हो तो अलग बात है। अगर आपको एक वेग कमेंट करना है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आते हैं गदर के लिए कि गदर 2 पे क्या हुआ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैं कई दिनों से बोल रहा हूं और आपका हमारा जर्नी साथ चल रहा है। गदर का डे 1 से लेकर आज आ गए हम लोग डे नंबर 25 पे। लेकिन जो कल हम लोग आइडिया लगा रहे थे या एक प्रेडिक्शन कर रहे थे कि गदर 2 का जो कलेक्शन है डे नंबर 24 पे क्या होगा, तो वो प्रेडिक्शन होता है। जब तक कि ऑफिशियल अगर डाटा आपके पास नहीं आता है तब तक प्रेडिक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अब प्रेडिक्शन आ गया तो उसके पहले हम बताते हैं कि डे नंबर 22 में गदर ने कमाया था, जबकि फ्राइडे था, 5.20 और 23 जो सैटरडे था डे, उस दिन कमाया था 5.72। इस तरह कुल मिलाकर गदर जो है 493.65 के पास पहुंच गए। अब यहां पे आके संडे आ गया, क्योंकि गदर की सैटरडे को जो प्रेडिक्शन था हमारा थोड़ा सा कम रहा, इसलिए मामला आके फंस गया। लेकिन फिर भी मैंने बोला था आप लोगों को कि संडे को या 24वें दिन ही गदर 500 करोड़ को क्रॉस करेगी और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। डे नंबर 24 को गदर ने कमाया 7.80 करोड़। हाँ जी दोस्तों, 7.80 करोड़। अब गदर का पूरा कलेक्शन जो होता है जो वो हो जाता है इंडिया नेट का 501.7, मतलब 501.7 करोड़। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे तेज 500 करोड़ के क्लब को शामिल करने या क्रॉस करने वाली पिक्चर है, जिसने पठान के 28 दिन के रिकॉर्ड को 24 दिन में ही तोड़ दिया या यूं कहिए ध्वस्त कर दिया। अब इसके सामने 511 करोड़ का बाहुबली का रिकॉर्ड है और उसके बाद पठान का। और मैं कह रहा हूं जिस तरह से गदर चल रही है, आज भी 2-2.5 करोड़ के से ऊपर आएगा। आज तो वर्किंग डे है, मंडे है, तो 3-4 दिन के अंदर आपको 28 दिन के अंदर 511 का रिकॉर्ड बाहुबली का टूट जाएगा। अब आते हैं कि इसने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए और क्या क्या अपने साथ रिकॉर्ड तोड़े। इसके साथ ही गदर ने नेट इंडिया में जो कमाई है उसकी, वो पठान के बाद दूसरे नंबर की कमाई है। अब इससे आगे केवल पठान है। क्योंकि बाहुबली का डब है इसलिए उसको नहीं बोल रहा हूं मैं। तो एक तो पहला ये हुआ कि सेकंड हाईएस्ट हो गया हिंदी सिनेमा का नेट हिंदी सिनेमा में। दूसरा इसके साथ एक बहुत बड़ा और रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड वाइड में गदर ने
जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है उसमें सुल्तान को पछाड़ कर 6 पोजीशन पे आया। इसके पहले दंगल, पीके, बजरंगी भाईजान और सी पिक्चरें हैं, 5 पिक्चर इसके ऊपर, छठे में ये है। अब जो सुल्तान थी वो 7वें पे चली गई। अब इसके साथ एक और रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि सेकेंड हाईएस्ट इन द 4th वीक। फर्स्ट क्या हाईएस्ट है, जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने कमाया था 18.92, और ये मूवी जो गदर 2 है उसने कमाया है 18.72। तो सेकेंड हाईएस्ट इन द 4th वीकेंड। इसके साथ ही इसने 4th संडे में कमाने में ये इसके आगे है उरी जो 8.92 कमाई थी, और दूसरा बाहुबली, जो बाहुबली और ये दोनों टाई करती हैं, दोनों 7.8082 के पास टिकी हैं। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको रिकॉर्ड्स बता दिए कि क्या रिकॉर्ड्स ने वर्ल्ड वाइड बनाया है और क्या इंडिया में बनाया है, लेकिन इसके साथ आपको सैल्यूट करना पड़ेगा अनिल शर्मा और सनी देओल को, और साथ साथ उनके टीम को भी, जिन्होंने इतने ज़्यादा निगेटिव कमेंट के बाद भी, निगेटिव रिव्यू के बाद भी ये लोग हतोत्साहित नहीं हुए, और ये लोग इसका जो भी प्रमोशन करे हर जो प्लेटफॉर्म पर किया, तो इनको इसके लिए सैल्यूट करना पड़ेगा। और किसी ने भी फिल्म इंडस्ट्री का इक्का दुक्का एक्टर छोड़कर और डायरेक्टर छोड़कर किसी ने भी इनकी पिक्चर को ना तो सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया और ना इनके रिव्यू पे अच्छा कोई बात बोली। उसके बावजूद भी ये पिक्चर एक इतिहास बनाया, जो कभी भी आप जीवन में, आपके फ्यूचर में आपके बच्चे आएंगे तो आप याद रखिएगा, आप ये बोलेंगे तो आप जरूर बोलेंगे कि गदर एक ऐसी पिक्चर है कि सबसे तेज 500 करोड़ को क्लब में जाने वाली, क्रॉस करने वाली मूवी है। तो ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो लोग, जैसे कि कोई कमेंट करता है कि नहीं पठान, मतलब लोग बोलते हैं कि अरे आप पठान के बेकार कह रहे हैं, पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती। मैं कह रहा हूं अभी भी कि अगर गदर के साथ ये 3 पिक्चरें रिलीज नहीं होती, माले जेलर ने भी कमाया तो चलो साउथ में ज्यादा कमाया, लेकिन अगर उसके साथ ओ माई गॉड 2 और ड्रीम गर्ल नहीं आती, तो आप ये जो मैं पहले भी बोला था, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं 500 करोड़ पे इस समय हम इंडिया नेट 600 करोड़ पे बात कर रहे होते, क्योंकि आप देखिए दोनों पिक्चर मिला के कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस किया है, तो कम से कम 100 करोड़ तो उन्होंने बिजनेस मारा। और पठान को कोई भी ऐसा नहीं मिला था जिसको उसको क्लैश हो, कोई भी सिंगल रिलीज हुई थी और इसलिए उसको कोई क्लैश नहीं मिला, और इसलिए पठान को फ्री हैंड मिला अपनी बिजनेस करने के लिए। तो गदर अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि है अनिल शर्मा के लिए, कि आप सोचिए कि पठान के प्रमोशन पे कितना पैसा खर्चा हुआ, कम से कम 200 करोड़ रुपया प्रमोशन पे खर्चा हुआ, और गदर मात्र 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ प्रमोशन पे। पठान क्या, आप हमेशा याद दिलाइए, जो बोलता है ना कि पठान बहुत हिट ही, गदर क्या है, उसको याद दिलाइए कि पठान में अभी अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन एक आंकड़ा एवरेज लेके चलते 250 करोड़ की बजट थी, 200 करोड़ का प्रमोशन और मिला के रख दिए, 450 करोड़ की पिक्चर थी। उसके बाद भी उस समय अकेले रिलीज हुई थी, और गदर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटे बजट की पिक्चर है, 80 करोड़ आजकल क्या होता है, उसके बावजूद भी वो पिक्चर उसके मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप दोनों को देखिए कि उसका बजट और फिर उसकी कमाई जो कलेक्शन है उसको डिवाइड करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना अंतर है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लेकिन मैं इसके जाने से पहले मैं जरूर बोलता हूं कि अनिल शर्मा और जो सनी देओल की टीम है, उन्होंने जो काम किया है ना, बॉलीवुड के पूरे गैंग मिलकर काम नहीं कर पाए। जितना भी आज देखिए, हमेशा सच की जीत होती है। वो बोलते हैं ना कि देर से होगा लेकिन देर सवेर आपकी जीत जरूर होगी।
तो देर सवेर जीत हुई है। और ऐसे ही मैं सोचूंगा कि अनीश शर्मा ऐसी मूवी अच्छी लाएं जिसमें कि एक और चीज़ है कि मैं भूल गया बोलना कि ये गदर ऐसी मूवी है जिसके बाद आप देखिएगा एक टर्निंग पॉइंट बॉलीवुड पिक्चर के लिए होगा। पहली तो एक पॉजिटिविटी आई जो एक निगेटिव चल रहा था बॉलीवुड बायकॉट बॉलीवुड का, और दूसरा कि गदर 2 के बाद हर फिल्म इंडस्ट्री सोचेगा कि पिक्चर ऐसी बनाओ जिसमें देश का उपहास न हो, अपने देश को गलत तरीके से पेश मत करो। हमेशा राष्ट्रभक्त को या तो पिक्चर बनाओ या अगर देश के लिए पिक्चर बना रहे हो तो देश को सही तरीके से पेश करो। आज की जनता ये बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं है कि आप कुछ भी दिखाएंगे अपने पिक्चर में और जनता देख लेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।